बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज अगेन मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है। और ये टॉपिक क्या है? एन एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान प्रीनीलियल डिपेंडेंस ऑन द आईएमएफ। कि पाकिस्तान की जो सदाबहार डिपेंडेंस है आईएमएफ पे, ये क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से ये शुरू हुई, इसकी रीजंस क्या हैं एंड द वे फॉरवर्ड क्या है कि इससे किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज की जो रिसर्च है, मैं कोशिश करूँगा इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ से हमारे कब काम शुरू हुआ, आईएमएफ के फंक्शंस क्या हैं, पाकिस्तान में आईएमएफ का डिपेंडेंस जो सदाबहार चल रही है 17 ईयर से, वो क्यों चल रही है और इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है, और आईएमएफ जो हमें लोन्स देता है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये रिसर्च थोड़ी लंबी है, इसमें 42 स्लाइड्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हाफ एक पार्ट में और हाफ दूसरे पार्ट में करूं, ताकि आपकी इंटरेस्ट ना लूज़ हो और आप इसको देखते रहें। तो अगर हम बात करें इसके सीक्वेंस की कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको पहले बताना चाह रहा हूँ ताकि आप इसके साथ जुड़े रहें और देखें कि टॉपिक किस तरह से कैसे आ रहा है। पहले तो करेंसी ऑफ टॉपिक की बात की जाएगी, क्या आ रहा है, न्यूज़ क्या है आजकल, क्या ख़बरें आ रही हैं अखबार में आईएमएफ के मतलब, वो बात की जाएगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया जाएगा पूरी इस आईएमएफ की डिपेंडेंसी का और आईएमएफ का। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। हमेशा जो एक रिसर्च होती है वो किसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स पे होती है कि जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए कोई रिसर्च की जाती है, तो वो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है ये भी बताऊंगा। उसके बाद इसका रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि किस खास टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा इसमें गैप रिसर्च में क्या था जिसमें आज तक बात नहीं हुई और उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ करूँगा। और उसके बाद आएगा इसका स्कोप क्या है। फिर हिस्ट्री एंड मैंडेट ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की क्या हिस्ट्री है, उसका कितना मैंडेट है, वो क्या चीज़ें इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, क्या पूछ सकती है, कैसे लोन देती है, ये सारी बातें की जाएंगी। फिर उसके बाद आईएमएफ कंडीशनैलिटीज़ क्या हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं जब लोन देती है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कंडीशनैलिटीज़ पे बात होगी। फिर मोड्स ऑफ आईएम सपोर्ट, आईएमएफ की सपोर्ट के क्या मोड्स हैं ये आपको बताया जाएगा। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ आईएमएफ सपोर्ट के क्या इंस्ट्रूमेंट है, किस किस तरह से किन किन शोबों के लिए लोन दिया जाता है, वो बात होगी। फिर पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ क्या हिस्ट्री है, वो शुरू से लेके बताया जाएगा कि पहला लोन कब लिया था और कैसे कैसे कितनी कितने किस किस मुद्दत में लिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट या एक दूसरे के सपोर्टर्स एक दूसरे पे ब्लेम दे रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा लोन लिया, इन्होंने ज़्यादा लोन लिया, किस गवर्नमेंट ने ज़्यादा लोन लिया, वो सारी भी हिस्ट्री एक्चुअली फिगर्स के साथ आपको बताई जाएगी। ये तो होगी बात कि हमने लोन लिया और किस तरह से हमारा शुरू हुआ। उसके बाद कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान की डिपेंडेंस के ऑन आईएमएफ के, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आईएमएफ के पास हमें जाना पड़ता है बार बार और हम क्यों उसके डिपेंडेंट हैं, इनकी बात की जाएगी। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ लोन पैकेज, लोन का जो पैकेज है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है उसकी बात होगी। फिर नीड फॉर आईएमएफ प्रोग्राम्स, तो आईएमएफ के जो प्रोग्राम्स हैं उसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, इस पे भी हम डिटेल से बात करेंगे। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे। रिव्यू ऑफ एसबीए 2023 की बात होगी और उसके बाद करंट आईएमएफ प्रोग्राम, जो आज का प्रोग्राम चल रहा है, करंट जो हुआ है उस पर भी हमारी बात होगी। फिर हम इसमें देखेंगे कि क्या टैक्स रिफॉर्म्स और आईएमएफ का क्या कंसर्न है, कि हमारे जो टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो उसमें आईएमएफ कितना हमें डायरेक्शंस दे रही है और किस तरह से हम कर रहे हैं, ये भी बात होगी। हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं इसके, और चैलेंजेस के बाद कंक्लूजन्स क्या हैं, कंक्लूजन क्या निकला है इस पूरी रिसर्च का, वो भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। और इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, कि क्या मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये अगर हम चीज़ें करें तो हम आईएमएफ से हमारी डिपेंडेंस ख़त्म हो सकती है।
तो ये एक चीज़ दिया जाएगा। फिर ये क्योंकि सारी रिसर्च है रेफरेंस बेस, किस जगह से मैंने रेफरेंसेस ये लिए, ये सारी डिस्कशन में मैं आपको रेफरेंस भी कोड कर दूंगा कि इस जगह से ये चीज़ें मैंने ली और इसके बाद ये कंप्लीट हुई। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा सिनेरियो जो आईएमएफ के साथ हमारा चल रहा है, आईएमएफ से हमारे लोन्स आ रहे हैं, उस पर हमारी डिपेंडेंसी है, आईएमएफ हमें डायरेक्शंस दे रही हैं, ये सारी सिचुएशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ ये इस टॉपिक में जुड़े रहिए ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए और ब्लेम गेम से आप निकल आए। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है इसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ कैसे शेक हैंड कब किया, क्यों किया, कैसे किया, पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन आईएमएफ क्या है, ये है। और हम ये हमारे जो करेंसी ऑफ टॉपिक ये है, आप अगर डॉन की न्यूज़ देखेंगे, आईएमएफ डील रिलीफ बट नॉट काजेज फॉर द सेलिब्रेशंस, फॉर्मर एसबीपी acting chief says that agreement incomplete because the Pakistan's need debt relief from all its major external creditors। और फिर दी नेशंस की अगर हम न्यूज़ पढ़ें तो दी नेशन की न्यूज़ ये है, कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स टू एंड आईएमएफ डिपेंडेंसी। अली परवेज़ हमारे जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं उनकी है कि रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं कि आईएमएफ की डिपेंडेंसी से निकला जाए। से गवर्नमेंट फॉलोइंग चैलेंजेस नेसेसरी पाथ टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम शहबाज शरीफ के इसमें निकलने के लिए ये था हमारा करेंसी ऑफ टॉपिक। तो इसके बाद अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हमारे जो डॉन की 2024 की न्यूज़ है, इफ़ वी एडहेयर टू आवर प्रोग्राम एंड टारगेट द नेक्स्ट आईएमएफ प्रोग्राम विल बी द लास्ट पाकिस्तान हिस्ट्री। ये शहबाज शरीफ साहब की डॉन में 2024 में प्रेस थी। और इफ़ वी वांट टू गेट रिड ऑफ लोन्स वी नीड टू कंसीडर दिस आईएमएफ प्रोग्राम एज द लास्ट वन। तो हमें इस प्रोग्राम को लास्ट वन समझना चाहिए कि हमें इससे अगर निजात चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ये न्यूज़ है। अब अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान ने कितना टोटल लोन लिया आईएमएफ से, तो पाकिस्तान का जो टोटल लोन है वो 8.4 बिलियन डॉलर है। 8.4 बिलियन डॉलर आईएमएफ से लोन है। तो अगर हम रैंक की बात करें तो हमारा 5वां नंबर है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग डेट आफ्टर अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, यूक्रेन है एंड इक्वाडोर है, जिससे हम उसके बाद हमारा नंबर है। पाकिस्तान जब से बना है और जब से हम आईएमएफ के साथ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये हमारा 23rd आईएमएफ प्रोग्राम है, 24th लोन है, 24th टाइम लोन लिया है फ्रॉम आईएमएफ से, जो ईएफएफ एक्सटेंडिंग फंड फैसिलिटी ऑफ 7 बिलियन डॉलर की ये लोन हम ले रहे हैं। हमारी सबको ख़बरों में अक्सर आता रहता है कि हमारी डिपेंडेंस जो है आईएमएफ पे वो बड़ी लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस है। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस की बात करें, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है ये है। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ये है बेसिकली, क्यों ये फील किया मैंने कि इस पे रिसर्च की जाए और ये देखा जाए, तो ये क्यों किया, तो ये है स्टेटमेंट प्रॉब्लम कि पाकिस्तान हैज़ अवेल्ड 23 आईएमएफ बेल आउट नॉन बेल आउट पैकेजेस इन लास्ट 76 ईयर। तो हमने 23 टाइम्स जो है ना वो लास्ट 76 ईयर्स में हम आईएमएफ के पास गए और हमने बेल आउट और नॉन बेल आउट लोन्स लिए। हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 6.179 मिलियन SDR एज ऑन जून 30, 24। SDR ये करेंसी है बेसिकली, डॉलर, युआन, स्ट्रिंग, पाउंड, और इसकी मिक्स 5 करेंसीज़ की होती है कि जिससे हम चीज़ बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एज ए सिक्योरिटी हमारी इनमें इसको रख सकते हैं। तो वो 30 जून तक हमारे पास 69.17 मिलियन थी। विद 24
एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ जो थी ऑफ 7 बिलियन इन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जुलाई 2024 में हुआ था। दी रिकरेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो हमारे चल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ये है कि हमें जो पेमेंट आ रही है या जो जा रही है उसको जो बैलेंस करने के लिए 2.2 बिलियन SBP 2024 के मुताबिक है। लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे ऑफ ओनली $13.3 बिलियन एज ऑन अप्रैल 2024 में थे। ये फाइनेंस डिवीजन का है। फिजिकल डिपेंडेंस एंड लूमिंग एक्सटर्नल डेट्स पेमेंट हैज़ बीन कंपेल्ड गवर्नमेंट टू अप्रोच द ग्लोबल लैंडर्स एंड लास्ट रिजॉर्ट। तो हमें जो अपने पेमेंट करनी पड़ती है, डेट्स की पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो डेट्स जो है वो भी हम लोन लेते हैं और लोन से पेमेंट कर देते हैं जो हमें एक्सटर्नल क्रेडिटर्स देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर IMF हमें लोन देगी तो देन जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तब हमें लोन देंगे जब अगर IMF दे रही है तो उसके बाद ओवर ऑलमोस्ट एवरी IMF प्रोग्राम हैज़ रिजल्टेड इन स्टैगफ्लेशन लीडिंग टू द मिक्स रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मुर्तज़ा एंड अब्बासी साहब की रिसर्च से है। द सक्सेसिव बेल आउट पैकेज ऑफ IMF विद कंडीशनैलिटीज़ हैव entrapped Pakistan in a various cycle of debt and dependency, endorse her the financial sustainability, economic sovereignty and have failed to revive the sustainable economic growth। तो जितने भी प्रोग्राम आए वो हमारे ये थे तो इसलिए कि हम सस्टेनेबिलिटी लाएंगे और ग्रोथ होगी, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुए। तो ये थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमने ये रिसर्च की। तो अब इस रिसर्च में जो रिसर्च क्वेश्चन है बेसिक वो क्या है। पहला रिसर्च क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर पाकिस्तान डिपेंडेंसी ऑन IMF, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान डिपेंडेंट है इतना IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, क्यों इतना डिपेंडेंस है, कौन से फैक्टर्स है, ये हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन है। और दूसरा है वाई लोन्स विद स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स फेल टू बी अफेक्टिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो हम अगर लोन लेते भी हैं, सपोज़ कि हम कहते हैं कि हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोन लेने हैं, लेकिन वो लोन ले लिए, अगर सपोज़ पहली तो बात थी लेने नहीं थे, ले लिए, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्टिव क्यों नहीं हो रहे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इससे हम अपना स्टार्ट लेते हैं। तो अब हमारी जो स्टडी का स्कोप क्या था, फोकस या लिमिटेशन क्या है हमारी, एनालाइजिंग द लास्ट बेल आउट फ्रॉम IMF एंड लेटेस्ट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ क्या हैं, इम्पैक्ट ऑन टैक्स रिफॉर्म्स एंड रोल ऑफ FBR, इसके बारे में क्या करता है कि हम इंटरनल रिसोर्सेज से क्यों नहीं इकट्ठे कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट टैक्स रिफॉर्म्स पे क्या आएगा। ठीक है, टाइम फ्रेम जो है एम्फेसाइज ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट, ये हमारे स्कोप में है। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड मैंडेट ऑफ IMF की क्या हिस्ट्री है, इसका मैंडेट क्या है। तो IMF जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिश हुई 1944 को, ये तो हम सबको पता है कि इंश्योर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू अवर्ट को, उसका मकसद क्या था कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये की गई। तो इसके बाद शॉर्ट टर्म ऑफ BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अगर क्राइसिस आ रहे हैं तो उसको शॉर्ट टर्म जो है उसको ज़रा किया जाए कि कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया तो IMF जो है उसकी हेल्प करेगी और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो जाएगी, अगले साल में जो है वो उसका वैसे इजी हो जाएगा। तो ये है शॉर्ट टर्म के लिए, कभी कभार के लिए। अब हमारी तो वो मैंने जैसे टॉपिक था मेरा कि सदाबहार डिपेंडेंसी है, लेकिन ये जो IMF का मकसद था वो कभी कभार अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट अगर किसी में आ जाता है, कोई ऐसा कंट्री है जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों श्रीलंका का आ गया है, तो उस पर भी एक मेरी स्टडी है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो IMF जो है इसकी क्यों नीड हुई, इनएबिलिटी टू पे एक्सटर्नल डेट थ्रू ओन रिसोर्सेज, लार्ज CAD के जो एक्सटर्नल डेट्स होते हैं उनकी पेमेंट के लिए, और इनकैपेसिटी ऑफ पे इमीडिएट लोन ड्यू, और जो इमीडिएट लोन अगर कोई ड्यू है तो वो पे करने के लिए
के बाद में उसको रिकवर कर लेंगे तो इमीडिएटली उनसे ले जाएगी। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट फाइनेंशियल क्राइसिस फायर फाइटर्स, तो अगर कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो उसमें आईएमएफ का क्या किरदार है, किस तरह से कहेगी। अच्छा, ये अक्सर हम एक बात करते हैं, बहुत सारे कर रहे हैं जी, आईएमएफ की डायरेक्शंस पे हमारा बजट बन रहा है, आईएमएफ हमें ये डायरेक्शंस दे रही हैं, आईएमएफ हमें ये दे रही है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो उसकी मैंडेट में शामिल है कि एक्ट एज ए इकोनॉमिक कंसल्टेंट, कि वो इकोनॉमिक कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, कि अगर किसी मुल्क में क्राइसिस चल रहा है तो वो उनको डायरेक्शंस देते हैं कि आप अपना क्राइसिस इस तरह से सही कर सकते हैं, आप ये आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये आप गलत जगह पे सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ये आप पैसा इधर गलत ज़ाया कर रहे हैं। तो वो बेसिकली इकोनॉमिक कंसल्टेंट भी हैं कि आपको राय दे कि आप इस तरह से करेंगे तो आप ठीक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है आईएमएफ, ये भी बात हुई। सैप सिंस 1987 से चल रहा है इसका। और फिर उसके बाद पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन एंड वाशिंगटन कंसेंसस जो है ये भी आईएमएफ के मैंडेट में है। अब हम बात करें अगर कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ क्या हैं, किन कंडीशंस पे वो आईएमएफ जो है वो आपको लोन देता है, उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि आप ये पूरी करें तो हम फिर आपको लोन देंगे, फिर आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। तो उसमें पहली बात तो वो कहते हैं कि जी टैक्स रिफॉर्म्स करें। आप टैक्स रिफॉर्म्स क्यों करें? इसलिए कि आपकी जो इंटरनल कलेक्शन है, आप अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें। आप जितने एक्सपेंसेस करना चाहते हैं वो अपनी इकोनॉमी से, अपने मुल्क से उतना रेवेन्यू जनरेट करें, इसलिए एक टैक्स रिफॉर्म्स की है उनकी। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, कि स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज बेसिकली गवर्नमेंट का काम जो है वो बिज़नेस करना नहीं होता, वो पॉलिटिकल कली उसको मुल्क को स्टेबल करना होता है, और जो बिज़नेस करना है वो बिज़नेसमैन का काम है। तो वो कहते हैं कि जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ हैं जो आपको लॉस दे रही हैं, जिनकी वजह से क्राइसिस में आप जा रहे हैं, तो उनको प्राइवेटाइज कर दें, ये भी इसके कंडीशनैलिटी है। फिर है मार्केट ड्राइवन एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट आपका जो है वो स्टेबल होना चाहिए, जो मार्केट में आपकी वर्थ है उसके मुताबिक हो। फिर डिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, कट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो फिजिकल डेफिसिट जो आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप ऐसे कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका ज़रूरी नहीं है जो एक्सपेंडिचर, उनका कट डाउन करें, और अगर करने हैं तो सिर्फ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करें। फिर ये आ रहा है रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज़ एंड एग्जाम्पशंस टारगेट सब्सिडीज़, कि ये जो आप अपनी आवाम को ऐसे सब्सिडीज़ दे रहे हैं या एग्जाम्पशंस दे रहे हैं, इसमें रिड्यूस करें, रियलाइज़ करें, इनको रियलाइजेशन इसमें करें, तो ये कम करें। इसी तरह से ट्रेड लिबरलाइजेशन, कि ट्रेड को लिबरलाइज करें। आप जैसे जो अब आजकल मेरा एक इस पे लेक्चर भी आया है कि ट्रम्प्स के जो टैरिफ लग गए हैं, तो वो भी ट्रेड को लिबरलाइजेशन कहते हैं, कि टैरिफ्स को आप हटाएं और लिबरल करें, कि जो इकानमी जिस मुल्क के पास जो चीज़ एक्सपर्टी है वो दूसरों को दे, जिसके पास जो दूसरे के पास एक्सपर्टी है वो दूसरे को दे। तो इस तरह से ये है कि सारे मुल्क जो है इजी और आसान और सस्ती चीज़ें अवेल कर सकेंगे। तो ये ट्रेड लिबरलाइजेशन भी इसका है। तो ये भी अपना चाह रहे हैं कि आईएमएफ चाहता है ऐसे हो। अब जो टैरिफ लगे हैं ट्रंप के, वो इसकी खिलाफ वर्जी है। तो अब आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ में एक तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ये मैंने बात कर दी। फिर पॉलिसी टूल्स फॉर कर्टेल एडी का है, टाइटनिंग ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरिंग पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और पॉलिसी टूल कर्टेन और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है ये भी इसकी कंडीशनैलिटी में शामिल है। मोड्स ऑफ आईएमएफ सपोर्ट, आईएमएफ किन मोड्स में सपोर्ट्स करती है? हम अक्सर वो देखते हैं कि सपोर्ट हमारे जो आ रही है कि स्पेसिफिक इस पे भी बाज़ औक़ात होती है कि ये इस चीज़ के लिए आईएमएफ का हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, किसके लिए क्यों नहीं कर रहे। तो इसके एक स्पेसिफिक है। पहली तो ये है सर्विलेंस, दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं, और तीसरा है लैंडिंग कंडीशनैलिटीज़ उनकी हैं। रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी सर्विलेंस में आती हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट में स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग देते हैं।
इनमें इनकी होती है। और लैंडिंग कंडीशनिंग के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है। तो ये मोड्स ऑफ सपोर्ट के होते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, फिर आपको टेक्निकल असिस्टेंट इसकी, और लैंडिंग कंडीशनलिटी ये इसकी है। तो अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ आईएम सपोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, तो पहले है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ जो क्या होता है कि मीडियम टर्म इंगेजमेंट, लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड होता है कि मीडियम टर्म में आपने लॉन्गर रीपेमेंट करना होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ को। और दूसरा है स्टैंड बाई अरेंजमेंट SBA। स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो SBA 2023 की भी अभी बात हो रही है, तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो है शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट, शॉर्ट रीपेमेंट पीरियड के लिए होता है। और एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है ECF, ये मीडियम टर्म एंगेजमेंट होती है फॉर पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हमें आ रही है। आजकल हमारा जो है SBA 2023 की बात हो रही है, तो वो भी हम बात करेंगे। अब पाकिस्तान और IMF की जो हिस्ट्री है ये क्या थी। पाकिस्तान और IMF की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1950 में बिकम अ मेंबर। तो पाकिस्तान जो है 1950 में IMF का मेंबर बना। इसमें जो लोग एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं वो भी ज़रा देख लेंगे कि हम किस किस पीरियड में क्या क्या लोन्स हमारे पास आए ना। तो 1950 में पाकिस्तान इसका मेंबर बना, और 1958 में पहली दफ़ा हमने जो लोन लिया वो SBA था, और $33 मिलियन था जब IMF से पहली दफ़ा हमारा 1958 में हुआ। अब 1970s में हमने फिर लिया, 4 SBA था। फिर उसके बाद 80s में जो था 1 SBA, 2 EFF एंड 1 SAF। ये जो इसकी मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में। और फिर 90s में इसी तरह 2021 में, फिर 23 में, और अब जो है 7 बिलियन की EFF जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ जो है 2024 में, वो लास्ट है इस तरह। तो ये हमारी हिस्ट्री है जिस कब कब और किस किस वक्त हम IMF के पास और कितने कितनी दफ़ा गए थे। तो अगर हम बात करें कि IMF लैंडिंग कमिटमेंट विद पाकिस्तान 1958 टू 2023 से, तो ये सारी उसकी रिसोर्सेज आ रहे हैं कि कितनी कितनी हमने लैंडिंग की और कहाँ कहाँ। हम दिसंबर 8 1988 से शुरू हुए, फिर मार्च 1665 में गए हम, फिर अक्टूबर 1965, इस तरह से हम ये लोन लेते लेते सारे अब हम जुलाई 12 23 में ये हमारे लोन की पोजीशन आ गई है। ये जिसमें हमारी जो है स्टैंड बाई एग्रीमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड अरेंजमेंट्स और स्टैंड बाई, ये सारी इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मुताबिक आ गई हैं। अब आ रही है बात कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पाकिस्तान डिपेंडेंसी ऑन IMF। अगर हम इन फैक्टर्स की, अभी तो IMF की हमने बात कर ली, तो मेरा ख्याल है कि हम अगले टॉपिक में ये जो हमारा एक पहले IMF के रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन सारी ले ली, तो अब कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान के डिपेंडेंट होने के, तो ये हम पार्ट 2 में कर लेते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट ना लूज़ हो। तो मेरा ख्याल है कि आप IMF के सारे फंक्शंस, उसकी प्रोडक्ट्स, उसके कंसल्टेंसी और जो जो चीज़ें हैं वो आप समझ गए होंगे। तो अगर आप इसमें नहीं समझ सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा वो एक्सप्लेन करूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह आप इकोनॉमी का, टैक्सेशन का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, रिसर्च का नॉलेज लेते रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ आफ्टर अ ब्रेक।